नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बढ़ेगी एनएच की लंबाई, सड़कों की हो रही पहचान, मंत्री नितिन नवीन ने बताया। नीतीश सृष्टि के निर्माता हैं। 2005 से पहले दुनिया ही नहीं थी, आरजेडी के मनोज झा का करारा तंज। बिहार के सीएम नीतीश का फिर दिखा अनोखा अंदाज, अब तेजस्वी को ऐसे किया इशारा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनसुराज, गठबंधन का क्या है प्लान, पीके ने सब बताया। बिहार में 15 एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में नीतीश सरकार, कौन सा हवाई अड्डा आपके घर के पास। तेजस्वी बहुत कुछ जानता है चाचा जी, लिस्ट बहुत लंबी है, नीतीश पर भड़की रोहिणी आचार्य। गया को जाम से मिलेगी छुटकारा, यहां बनेगा 4 लेन और 2 लेन फ्लाईओवर, इन इलाकों को फायदा। दिल्ली से बिहार पहुंचे मनोहर लाल ने बता दिया कौन होगा एनडीए का सीएम फेस। ट्रेनिंग पर जाएंगे बिहार के 5 आईपीएस अधिकारी, नामों की लिस्ट आई सामने, राजीव कुमार भी शामिल। जाली नोट के पाकिस्तानी हैंडलर की मधुबनी में मौजूदगी, तलाश में पुलिस। राजद एमएलसी डॉ सुनील सिंह की सदस्यता बिहार विधान परिषद में बहाल, नहीं होगा 7 महीने का भुगतान। सदन में इसकी घोषणा के क्रम में सभापति ने कहा कि हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार डॉ सुनील सिंह के सदस्यता नहीं रहने के दौरान की 7 माह की अवधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सभापति ने उम्मीद जताई कि वे सदन की मर्यादा का मान रखेंगे। हाथ जोड़े महाकाल की शरण में चिराग पासवान, एक प्रण भी लिया चिराग पासवान ने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो महाकाल की ही कृपा है। महाकाल ने इतना कुछ दिया है, वो भी ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छिन गया था। बाबा महाकाल की कृपा से ही मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, रिश्ते में क्या लगेंगे लालू जी के, राबड़ी देवी से पूछा सवाल। लगे ठहाके बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर जो कहा वह अब वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री की बातों पर सभापति को प्रतिक्रिया दी, उस पर सदन में खूब ठहाके लगाने लगे। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का पीला पंजा, जब्त की सरकारी जमीन। कई नोटिसों के उल्लंघन के बाद यह कार्रवाई सीवान में सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया और जमीन को जब्त कर लिया। प्रशासन ने यह कार्रवाई उनके द्वारा भेजे गए कई नोटिसों के उल्लंघन के बाद की। पढ़ें पूरी खबर। पटना में दरभंगा हाउस परिसर में बम धमाका, एचओडी प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण की गाड़ी पर हमला। टाउन एएसपी दीक्षा ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि इस घटना के बाद दरभंगा हाउस परिसर में छात्रों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है। बिहार इंटर परीक्षा की उत्तर कुंजी के लिए आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका, जाने कब आएगा रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आपत्ति विंडो बंद करने जा रही है। यदि किसी छात्र को इसमें आपत्ति दर्ज करनी है तो आज शाम 5 बजे तक का समय है। इसके बाद आपत्ति दर्ज करने की विंडो बंद कर दी जाएगी। 3 लाख लोगों को मिले 1200 करोड़ रुपए, सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों से बोले किसी को असुविधा न हो। ग्रामीण विकास विभाग सचिव ने लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले चरण में सितंबर 2024 में 2,53,903 लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जबकि जनवरी 2025 में 5,46,745 अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुए। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर किया बड़ा हमला। आरोपों की झड़ी लगाई विधानसभा में,
जब से सीएम नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बच्चा कहा है, तब से बिहार में सियासत गरमा गई है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम की तीखी आलोचना की है। आइए जानते हैं राजद नेत्री ने क्या क्या कहा। महाकुंभ के 45 दिन, 130 नाव और 30 करोड़ की कमाई, योगी आदित्यनाथ ने किया जिक्र। कितना देना होगा इनकम टैक्स। प्रयागराज में आयोजित हुए कुंभ में कई सक्सेस स्टोरी सामने आई है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे ही एक नाविक की स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि महाकुंभ में नाविक परिवार ने 130 नाव चलाकर 45 दिन में 30 करोड़ रुपए की बचत की है। जाने इतनी कमाई पर कितना लगेगा टैक्स। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को 9 मार्च को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। नीतीश गांधी मैदान में देंगे लेटर। पटना के गांधी मैदान में 9 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह में बीपीएससी TRE 3 से चयनित 8 जिलों के शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तेजस्वी ज्यादा सीटें जीतेंगे तो सीएम वही होंगे, लेकिन कांग्रेस एमएलए ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं, मगर कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता अजीत शर्मा ने कहा कि अगर आरजेडी ज्यादा सीटें जीतेंगे तो ही वे सीएम बनेंगे। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। चौथे दिन बजट पर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन बुधवार को बजट पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सदन में बजट पर अपनी बातें रखीं। डोमिसाइल नीति, नौकरी का फॉर्म फ्री और किराया भी देंगे। बेरोजगारों से तेजस्वी का वादा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि आगामी बिहार चुनाव में उनकी सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा। उन्हें परीक्षा देने जाने और आने का भाड़ा भी दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। लड़ेंगे ना भैया, पीछे ना हटब। बिहार चुनाव पर पवन सिंह का ऐलान। बीजेपी पर भी बोले। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने कहा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह समय बताएगा। बिहार में जमीन म्यूटेशन के लिए अब किसी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं। इस तरह से सुपरफास्ट होगा काम। बिहार में म्यूटेशन के आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने कहा है कि पोर्टल पर व्यक्तिगत रूप से, ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन करें। ये हैं अनलिमिटेड 5G डाटा देने वाले सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान। केवल 198 रुपये से शुरू। टेलीकॉम ब्रांड जियो की ओर से कई ऐसे प्लान ऑफर किए जा रहे हैं जिनसे रिचार्ज करने की स्थिति में अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा मिल रहा है। ऐसे प्लान्स केवल 198 रुपये से शुरू होती है।